हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रदुमन क्लासेस। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को 10वीं कक्षा के गणित के प्रश्नावली 3.4 को स्टार्ट करूंगा और प्रश्न नंबर 1 को पूरा बताऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। 1 मिनट के लिए भी इसे स्किप ना करें, वरना आपको इस वीडियो के प्रश्न आपको समझ में नहीं आएंगे। और हाँ, इस वीडियो में आप 2 विधि को पूरे प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। तो चलते हैं बिना समय गवाए वीडियो की तरफ। तो देखते हैं प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न नंबर 1। देखिए, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और बताइए कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों, हमें इस प्रश्नावली में एक प्रश्न को 2 बार बनाना है और दोनों बार अलग अलग विधि से बनाना है। पहले बनाना है हमें विलोपन विधि से, फिर बनाना है हमें प्रतिस्थापन विधि से। हम इसके पहले प्रतिस्थापन विधि सीख चुके हैं कि हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें सीखना होगा विलोपन विधि, क्योंकि आपको प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको पहले ही बताया है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में दोनों ही विधि पूरे अच्छी तरह से बताऊंगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो का हर कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीक़े से समझ सकें। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी प्रश्न है उसे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन में से हल करना है, और उसके बाद हमें बता देना है कि इन दोनों में से कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब कौन सी विधि अधिक सरल है। हमें ये बताना है कौन सी विधि सबसे आसान है, वो हमें बताना है। चलिए, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। इसे हमें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसे विलोपन विधि से बनाएंगे और समझेंगे विलोपन विधि से कैसे बनाया जाता है। और इसके लिए कुछ बातें याद रखनी है जो कि मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ विलोपन विधि के बारे में। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि विलोपन विधि से बनाने से पहले आप जो भी आपको 2 समीकरण दिया जाता है जिसमें x रहता है और y रहता है, ठीक है, अब बाद में इधर कोई अंक रहता है, तो 2 समीकरण आपको दिए जाएंगे, ठीक है। इन दोनों समीकरण में आपको क्या रहने चाहिए मैं आपको बता दूं। इन दोनों में से देखिए, या तो x बराबर हो या y बराबर हो, या तो x बराबर रहने चाहिए या फिर y बराबर रहने चाहिए, तभी आप इसे विलोपन विधि से बना पाएंगे। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे x वाला टर्म बराबर है, तब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर y वाला बराबर रहना चाहिए। कोई भी एक इन दोनों में से बराबर रहना चाहिए। अगर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तो हमें बराबर करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे मैं आपको प्रश्न बताते जरूर बताऊंगा। चलिए, और ये हमारा पहली बात आपको याद रखना है। और दूसरी बात ये याद रखना है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो, उसे आपको याद रखना है। देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास 2 साइन है, ठीक है, तो हमें कौन से देने हैं हमें हमेशा पता होना चाहिए। हमें अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ का चिन्ह देंगे, और घटाते हैं तो घटाव का चिन्ह देंगे, ये आपको याद रखना है। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें इन दोनों समीकरण को लिखना होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला समीकरण हमारा ये है, x + y बराबर 5 है, और दूसरा समीकरण हमारे पास है वो है 2x - 3y और बराबर जो है 4 है, ठीक है। हमने सबसे पहले दोनों समीकरण को क्या कर लिया, लिख लिया। अब यहाँ पे हमें देखना है क्या ये दोनों में से कोई एक बराबर है, या तो x या फिर y। तो यहाँ पे x भी बराबर नहीं है और y भी बराबर नहीं है, तो हमें इन दोनों में से कोई एक तो बराबर करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे आसान है, देखिए, तो देखिए
तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है। तो देखिए कुछ बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको पहले सोचना है किसको बराबर करना है, एक्स को बराबर करना है या वाई को बराबर करना है। जिसको बराबर करना है पहले उसको नोट कर ले। आप मान लीजिए आप एक्स को बराबर करना चाहते हैं, जिसको बराबर करना चाहते हैं वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि इसके पहले कितना गुणांक है, वो है 1, उसे हमें इसमें गुना करना है नीचे वाले में, और नीचे वाले में कितना गुणांक है एक्स का, वो है 2, उसे हमें ऊपर गुना कर देना है। इससे हमारा एक्स बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर वाई को करना रहता तो वाई वाले को देखते, ठीक है। चलिए फिर से एक बार मैं बता दूं, ऊपर वाले को नीचे लिखना है और नीचे वाले को ऊपर लिखना है और गुना कर देना है। गुना करना है तो गुना आपको सब में करना है, तीनों टर्म में करना है गुना, ठीक है। चलिए करते हैं, तो यहाँ पे करेंगे गुना हम। देखिए अगर हम 2 से करेंगे x में गुना तो हो जाएगा हमारा 2x। अगर हम करेंगे 2 से y में गुना तो हो जाएगा 2y, ठीक है। और अगर हम 2 से करेंगे 5 में गुना तो हो जाएगा हमारा 10। अब यहाँ पे 1 है, 1 से गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं, यानी कि 1 से जब हम गुना करेंगे तो 2x का 2x ही होगा, माइनस का माइनस, 3y का 3y ही होगा, और ये बराबर 4 का 4 ही होगा। तो हमें तीनों टर्म में गुना करना है, याद रहे। अब ये देखिए आपका x बराबर हो चुका है, ठीक है। अब आपको देखिए अपने दिमाग से सोचना है कि ये जब x बराबर हो गया, तो बराबर हम इसलिए करते हैं ताकि ये पूरा घट के 0 हो जाए, यानी x पूरा खत्म हो जाए। तो अब ये कैसे घटेगा, ये खत्म कैसे होगा, जब घटेगा तब, तो ये घटेगा कैसे, ये तो ऊपर वाला प्लस में है x, तो इसे माइनस में रहना चाहिए, ये प्लस में तो इसे माइनस में रहना चाहिए, तभी तो घटेगा। तो हम क्या कर देंगे कि इस सब में क्या करेंगे, घटाव का चिन्ह दे देंगे, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। घटाने पर लिख सकते हैं, या फिर अगर आप अच्छी तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप घटाने पर लिखिएगा तो देखिए जो नीचे वाला है ना, इसका सबका चिन्ह बदल देना है, ये प्लस में है तो ये माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, और देखिए ये प्लस में है तो माइनस में, उल्टा कर देना है। हमेशा याद रखिए घटाने पे हमें सबका चिन्ह बदल देना है और उसको उल्टा कर देना है, जोड़ने पे कुछ नहीं करना है, लेकिन घटाने पे हमेशा हमें ये काम करना है, ठीक है। चलिए याद रहे कि नीचे वाले का साइन बदल जाता है, अगर ये माइनस में तो प्लस में, प्लस में तो माइनस में होता है। अब देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये घटेगा तो 0 होगा, यानी ये क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब ये देखिए ये दोनों तो प्लस में हो गए, ये दोनों प्लस में हो गए, तो 2 और 3 कितने हो गए, 5, और y के y। और इधर देखिए, इधर ये तो एक प्लस और एक माइनस, घटेगा, 10 में से 4 गया, कितना बचेगा, वो बचेगा 6। अब हमारे पास यहाँ पे y का मान आ जाएगा कितना, y का मान आ जाएगा ये 6 का 6, और इधर 5 जो है गुणा में है, इधर आएगा तो बट्टा में, तो ये हमारा हो गया y का मान। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए, जब आप यहाँ पे आ चुके हैं तो आप इसे क्या कर लेंगे, समीकरण 1 मान सकते हैं, ऐसे समीकरण 2 मान सकते हैं। यहाँ पे ये आपको यहाँ पे तो बराबर नहीं था इसलिए हम उसे नहीं माने, यहाँ पे हमने माना। अब यहाँ पे हम ये y का मान है, y का मान हम इन दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम यहाँ पे y का मान रखेंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण, आपका जिसमें मन है आप उसमें रख सकते हैं, दोनों से ही आ जाएगा x का मान। चलिए तो हम लिखते हैं समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको समीकरण 1 यहाँ पे लिख लेना है, तो समीकरण 1 हमारा ये है 2x प्लस 2y अब बराबर है 10। अब देखिए y का मान कितना है, तो y का मान जो है वो है हमारे पास 6/5, तो यहाँ पे y है हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे गुना 6 पर, तो गुना ये y की जगह हमें रखना है 6/5, और ये बराबर कितना हो गया 10 का 10। अब आपको आराम से बनाने आता है, आप इसे बना दें। देखिए ये 2x का 2x हो जाएगा, और ये देखिए यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 12, अब बटा में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर 10 हो जाएगा। ये दोनों एक साथ के हैं, इनको एक साथ करेंगे, ठीक है। अब हम इनको एक साथ करेंगे, चलिए तो ये 2x का 2x हो गया, और ये बराबर 10 का 10 हो गया, और ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके बटा में है, इसके बटा में 1 देकर और इसका बट्टा का जोड़ बना लेना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना होता है, तो 5 ही होगा, और 5 के टेबल में ये कितने बार में, 1 बार में, 1 से हम इसमें गुना करेंगे तो उतना ही होगा, और फिर
ये 1 के पारे में 5 कितने बार में, 5 बार में। अब 5 से जब इसमें हम गुना करेंगे तो हो जाएगा वो 50। तब यहाँ पे हमारे देखिए 2x बराबर कितना आ जाएगा, जब इससे ये एक प्लस है और एक माइनस है, घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 38, ठीक है। अब बटा में कितना है, 5 है। अब आपको तो x का मान निकालना है, तो आप यहाँ पे x को अकेला कर लेंगे। अब ध्यान देना यहाँ पे बहुत जरूरी, देखिए ये 38 बटा 5 का 5 हो गया, 2 इधर गुना में था, इधर आएगा तो बटा में, यानी कि नीचे चला जाएगा। और आप जब इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 19, यानी यहाँ पे आपका x का मान आ गया, जो आ गया वो 19 बटा 5 आ गया। तो हमारा x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये x का मान हो गया और यहाँ पे हमने y का मान निकाला है। चलिए, तो हमारा विलोपन विधि से ये बन चुका है। तो अब हम उसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। चलिए, तो प्रतिस्थापन विधि से आपको पहले से ही आता है, तो करना कुछ नहीं है, हमें जो भी दो समीकरण दिए गए हैं उसे पहले ही मान लेना है। समीकरण 1 और यहाँ पे इसे समीकरण 2, इसे पहले ही हमें क्या कर लेना है, मान लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 से या तो समीकरण 2 से सॉल्व करेंगे। चलिए, अब यहाँ पे आपको लिखना होगा सबसे पहले जिससे आप बनाना चाहते हैं उस समीकरण का नाम, समीकरण 1 से या फिर समीकरण 2 से भी बनाएंगे तो आप 2 से लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लिखे हैं समीकरण 1 से, इसलिए आपको समीकरण 1 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले समीकरण यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब हमें क्या करना रहता है कि इसमें या तो x का मान या तो y का मान निकाल लेना रहता है। तो हम चाहते हैं कि y का मान निकाल तो y का निकाल सकते हैं, चाहे तो x का तो x का निकाल सकते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे x है, अब हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो x को इधर रखेंगे, बाकी सबको बराबर के उस साइड भेज देंगे। तो y है, y इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा x का मान हो गया। चलिए, हम इसे x का मान कह सकते हैं या इसे समीकरण 3 का नाम दे सकते हैं, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी पहले से ही है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस पहले समीकरण से बनाएंगे तो उसका मान दूसरे समीकरण में रखेंगे, और अगर दूसरे समीकरण से बनाएंगे तो उसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए, हमने पहले समीकरण से बनाया है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे x का मान है ये, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए, अब हम यहाँ पे सबसे पहले समीकरण 2 लिखेंगे। तो समीकरण 2 हमारे पास है 2x - 3y बराबर 4 है। अब यहाँ पे हम उसको रखेंगे यहाँ पे। तो देखिए, हमें रखना है x का मान, तो ये 2 का तो 2 हो जाएगा, और x का मान कितना है, तो x के जगह पे जो है 5 - y रखना है। ये रहा x, और जब 2 होते हैं ना, 2 अंक होते हैं तो ब्रैकेट देते हैं गुना के बदले। अब ये ब्रैकेट हो गया और y का y, 2 का 2 और x की जगह पे इतना हो गया, आगे है माइनस इसलिए माइनस देंगे, 3y है इसलिए 3y बराबर 4 है तो इसलिए बराबर 4। अब यहाँ पे गुना करेंगे पहले दोनों में, 2 से करेंगे 5 में तो हो जाएगा 10, और 2 से करेंगे y में तो हो जाएगा 2y, और ये -3y का 3y अब बराबर 4 का 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक जात के हैं, हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं, और ये दोनों एक जात के हैं, इन दोनों को एक साइड करना पड़ेगा। ये दोनों तो पहले से ही एक साइड है, तो देखिए ये दोनों माइनस में है इसलिए जुड़ जाएंगे, और माइनस का ही चिन्ह होगा, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5y। अब मुझे पता है कि इसको तो हमें उधर भेजना है, इसलिए हम उसको पहले नहीं लिखे हैं। ये 4 का 4 हो गया, और ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए, अब देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये -5y का 5y, यहाँ से आप इसे क्या कर सकते हैं, घटाएंगे तो कितना आएगा, -6 आएगा। जब बराबर की तरफ एक जैसा आ जाए तो कट जाता है, जैसे कि यहाँ पे माइनस आया था दोनों तरफ, तो माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका y का मान कितना आ जाएगा, ये 6, और इधर गुना में इधर आएगा तो बट्टा में, y का मान आ गया 6/5, जो कि आपने विलोपन विधि से बनाया था तब भी कितना आया था आपका, 6/5 ही आया था y का मान। तो आप किसी भी विधि से बनाइएगा उतना ही आएगा। चलिए,
अब ये देखिए, अब हमारे पास y का मान निकल चुका है। तो अब हमें इसे क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारे पास y का मान निकल चुका है, हम लिखेंगे y का मान समीकरण, हम जिसमें चाहे उसमें प्रतिस्थापित कर देंगे, तो जो आसान लगे, मुझे तो एक ही आसान लग रहा है, समीकरण 1 में रखने पर, रखने का मतलब होता है प्रतिस्थापित करने पर। चलिए अब हम यहाँ पे समीकरण 1 लिखेंगे सबसे पहले, जो कि है हमारे पास समीकरण 1 जो है वो ऊपर है, x प्लस वाई अब बराबर है 5। ये रहा हमारा समीकरण 1, हमने उसको लिख लिया। अब यहाँ पे हमें y का मान रखना है, तो ये तो x है ना, आप x को छोड़ दें, यहाँ पे y है। y की जगह आपको कितना रखना है, वो रखना है 6/5 रखना है, बराबर में कितना है 5 है। चलिए ये देखिए, x का तो x हो जाएगा, और ये दोनों एक जात के, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये 5 का 5, और ये तो इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब आपको इसके बट्टे में दे देना है और इसका बट्टा का जोड़ बना लेना है एलसीएम निकाल कर। तो देखिए, अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा। अब इसके पारे में 5 बार में, 5 से इसमें गुना करें तो हो जाएगा 25, और इस 5 के पारे में 5 तो एक ही बार में, और 1 से गुना करेंगे तो 6 ही होगा। जब हम यहाँ पे घटाएंगे, 25 में से 6 जाएगा तो बचेगा 19, और जो नीचे में कितना है वो 5 है। तो हमारे पास x का मान आ गया 19/5, जो कि हमने विलोपन विधि से बनाया था, तो भी इतना ही आया था। तो आप किसी भी विधि से बना ले, आंसर इतना ही आना है। चलिए, तो ये हमारा हो गया y का मान, ये होगा हमारा x का मान, ये हमारा आंसर हो गया। और इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे खत्म हुआ। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 2 है, 1 का 2 नंबर है, जो कि हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करना है। चलिए, सबसे पहले हम इसे हल करेंगे विलोपन विधि से। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे विलोपन विधि से। चलिए, सबसे पहले हमें लिख देना है। अब यहाँ पे विलोपन विधि से बनाने के लिए आपको पता है, या तो x का मान या तो y का मान हमें क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे दोनों समीकरण यहाँ पे लिख लेते हैं एक साथ, जो कि हमारे पास है 3x और ये है 4y बराबर जो है वो है 10। देखिए, अब दूसरा जो है वो है 2x है माइनस 2y है और बराबर भी है 2 है। चलिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे x तो बराबर नहीं है और ना ही y बराबर है, तो हमें सबसे पहले इन दोनों को बराबर करना होगा। तो जिसको चाहे आप उसको बराबर कर सकते हैं। आप चाहते हैं y को बराबर करना, तो y वाले में देखेंगे, y वाले टर्म में देखेंगे, यहाँ पे y है ना, y में कितना है 2 है, उसको हम ऊपर गुना कर देंगे, और फिर y में देखेंगे ऊपर कितना है 4 है, उसको हम नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, यानी दूसरे वाले समीकरण का पहले वाले समीकरण में और पहले वाले समीकरण का दूसरे वाले समीकरण में गुना करना है। चलिए, अब ये गुना करना है तो सब में करना है, 2 से इन तीनों में गुना करना है और 4 से भी इन तीनों में गुना करना है। देखिए, जब हम गुना करेंगे 2 से करेंगे 3 में तो हो जाएगा 6x, और 2 से करेंगे 4 में तो हो जाएगा 4 दूनी 8y, बराबर का बराबर ही रहेगा। 10 से करेंगे 2 में गुना तो हो जाएगा 10 दूनी 20। अब आगे करेंगे फिर से गुना, 4 से करेंगे 2 में तो हो जाएगा 4 दूनी 8 x हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस रहेगा। 4 से करेंगे 2 में फिर हो जाएगा 8, y है तो y रहेगा, बराबर है तो बराबर। फिर 2 से करेंगे 4 में तो हो जाएगा 8, जो कि अब हमें यहाँ पे y बराबर मिल गया। ठीक है, y हमें बराबर मिल चुका है। अब देखिए, अब देखते हैं इसे जोड़ने पे हो सकता है कि घटाने पे हो सकता है। ये दोनों ही काम हो सकते हैं, जोड़ने पर भी हो सकता है, घटाने पर भी हो सकता है, देखना पड़ेगा हमें। देखिए, ये तो हमारा x है, लेकिन x हमारा बराबर नहीं आया। अगर x बराबर आता तो हमें घटाने पे लिखना पड़ता। यहाँ पे y बराबर है, और y देखिए एक प्लस है और एक माइनस है। अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी घट जाएगा, यानी इन दोनों को केवल जोड़ देंगे तो घट जाएगा। तो लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। और जोड़ने पर हमें किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं देना है। ठीक है, जोड़ने पर जब हम जोड़ेंगे तो किसी भी प्रकार का हमें चिन्ह यहाँ पे देना नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए जोड़ेंगे तो देखिए दोनों तो प्लस ही है, तो 6 और 8 कितने हो जाएंगे
14। हमने कोई भी चीज़ नहीं देना है। अब ये एक प्लस है और एक माइनस है, जब जोड़ेंगे तो घर ये क्या हो जाएंगे, एक प्लस एक माइनस घट जाएंगे, कितने हो गए 0 हो गए। चलिए आगे ये देखिए, दोनों प्लस से कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे। अब आपके मन में ये बात ना आए कि ये तो आप घटाएं क्यों, घटा के 0 क्यों किए, आपको तो जोड़ना था। तो जोड़ना था, आप देखो खुद से, मान लो कि ये प्लस में 8 है और माइनस ये 8 है, तो भाई एक प्लस और एक माइनस तो घटेगा ना, तो घटाएंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे x का मान निकाल सकते हैं। x का मान बहुत आसानी से निकल जाएगा, x का x हो जाएगा और ये 28 का 28 हो जाएगा। इधर ये 14 गुना में इधर आएगा तो बट्टा में। अब 14 से ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा 2 बार में, तो आपका x का मान कितना आ गया, वो आ गया 2। चलिए अब यहाँ पे आपका x का मान 2 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो आपका y का मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए तो हम वही करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले x का मान समीकरण जिसमें रखना है आप उसमें रख सकते हैं, 1 में रखने पर। अब यहाँ पे समीकरण आपको 1 लिखना होगा जो कि है 3x, सॉरी एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे मानना होगा, जो हमारा लास्ट में आ रहा है ना उसे मानना होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2। हम आप यहाँ पे पहले आपको बराबर कर लेना है, जब बराबर आ जाए ना तब आपको उसे समीकरण 1 और समीकरण 2 मानना है। चलिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, तो यहाँ पे जो कि हमारा है 6x है, यहाँ पे 6x प्लस 8y और बराबर है 20। ठीक है, ये वाला हमने लिखा। वैसे तो आप यहाँ पे भी रखेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे भी रखेंगे तो आ जाएगा और यहाँ पे भी रखेंगे तो आ जाएगा, जैसे कि ऊपर है वैसे उससे कोई लेन देन नहीं। लेकिन जहाँ पे हमने बराबर किया है ना उसे समीकरण 1 और समीकरण 2 मानेंगे तो और अच्छा होगा। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे हमें x का मान रखना है 2, तो 6 का 6 हो गया और x की जगह पे कितना आ गया, वो आ गया 2। अब ये 8 का 8, y का y और बराबर 20 का 20 हो गया। अब देखिए 6 दूनी 12 हो गया और ये 8y का 8y बराबर 20 का 20। अब आपको क्या करना है, सिंपल ये दोनों तो एक जात के, इन दोनों को एक साइड कर देना है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, सिंपल ये 8y है, आप इसको इधर लेके आ जाए, ये 20 का 20 और ये 12 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। अब देखिए ये 8y का 8y हो गया और ये 20 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, वो बचेगा 8। अब y का मान देखिए आराम से निकल जाएगा, ये 8 हो गया। ऐसे ही ये 8 इधर गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा में, और 8 से जब 8 को भाग देंगे तो हो जाएगा 1, यानी हमारे पास जो है y का मान आ गया कितना, वो आ गया 1। चलिए तो हमारे पास x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया 1। ये हमारा विलोपन विधि से बन चुका। अब हम उसी प्रश्न को 1 का 2 नंबर है, उसी प्रश्न को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखिए प्रतिस्थापन विधि में हल करने के लिए सबसे पहले हमें इसे ही मान लेना था, समीकरण 1 और इसे 2 जो दिया हो उसे ही मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 से या तो समीकरण 2 से इसे हल करेंगे। देखिए जिससे भी हल करेंगे हमें उसका नाम यहाँ पे लिखना होगा कि हम इससे हल कर रहे हैं। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। अब जिससे हल करना आप उससे लिख सकते हैं, और समीकरण 1 से लिखिए, इसलिए समीकरण आपको 1 यहाँ पे उतारना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समीकरण 1 उतार ले, लिख ले। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें x का या तो y का मान निकालना है। तो आपको पता है ज़्यादा आसान होता है x का मान निकालना, आप x का ही मान निकालो। x का मान निकालना है इसलिए x को आपको बराबर की इस साइड रखना है, बाकी सबको बराबर की उस साइड, जो कि अब ये प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। अभी भी ख़त्म नहीं हो क्योंकि x के साथ अभी भी 3 है। x को अकेला करने के लिए x को इधर छाटना पड़ेगा। अब ये 10 का 10 हो गया, ये 4y का 4y हो गया, 3 कहाँ गया, तो 3 इधर गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा। चलिए ये हो गया। या तो आप इसे x का मान कह सकते हैं या इसे नाम दे सकते हैं समीकरण 3 का। चलिए अब x का मान निकल चुका है, आप चाहें तो
लिख सकते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अगर आप 1 से बना रहे हैं तो आप उसका मान 2 में रखें, अगर आप 2 से बना रहे तो उसका मान 1 में रखें, याद रखें। तो हमने 1 से बनाया इसलिए हम इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करें, समीकरण 2 को यहाँ पे लिख लें। समीकरण 2 हमारा कौन सा है, वो है 2x माइनस 2y बराबर है 2। आप यहाँ पे x का मान रख रहे हैं तो 2 का तो 2 हो जाएगा, और x का मान कितना रख रहे हैं, तो x की जगह पे आप इतना रख रहे हैं, तो ये तो 1 से ज़्यादा है, इसलिए आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, और बाकी जो भी जितना है उतना आप यहाँ पे लिख देंगे x की जगह पे। ये x की जगह पे है इतना, तो 2 का 2 और x का मान इतना हो गया। आगे है माइनस 2y अब बराबर है 2। चलिए अब देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल आप यहाँ पे गुना कर सकते हैं। तो ये ऊपर है, ऊपर से ऊपर वाले में ही गुना होगा, तो 2 से 10 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 दूनी 20, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस, और 2 से अगर हम यहाँ पे 4 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, और ये y है तो y, अब बट्टा में कितना है, वो है 3, वो हम दे देंगे ऐसे ही। अब आगे देखिए, ये माइनस 2y का 2y अब बराबर 2 का 2। देखिए y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, लेकिन इसके बटा में तो 3 है, इसके बटा में नहीं है, हम यहाँ पे 1 देंगे। और अब हम क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करेंगे। देखिए इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 3 का 3 हो जाएगा। अब इसके पहाड़े में ये एक बार में ही है, 1 से जब हम इन दोनों में गुना करेंगे कोई अंतर नहीं होगा। अब 1 के पहाड़े में 3 3 बार में है, और 3 से जब 2 में गुना करेंगे तो जाकर 3 दूनी 6 हो जाएगा, और y का y, इसमें गुना नहीं करना है क्योंकि ये तो बराबर की उस साइड है, हमें उसको ऐसे ही छोड़ना है। अब आगे क्या करना है, ये दोनों एक साथ के हैं, ये तो नहीं है, तो ये जो नहीं है उसको ऐसे ही लिखना है, ये दोनों है लेकिन दोनों माइनस में होने के कारण दोनों को हम जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 14y। और अब देखिए ये इधर बट्टा में, इधर आएगा तो गुना में, यानी कि हमें इससे इसमें गुना करना है, हम इससे इसमें गुना कर देते हैं डायरेक्ट, तो बराबर का बराबर हो गया। और 3 से 2 में गुना होगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब ये दोनों एक साथ के हैं, इन दोनों को बराबर के एक साइड करेंगे, तो बचा ये, तो हम इसको इधर लिख लेंगे, ये 6 का 6 हो गया, पहले से था, ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि ये y का y हो गया, और ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -14 आ जाएगा। और देखिए ये 14 इधर गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा -14, माइनस से माइनस खत्म हो गया, 14 से 14 खत्म हो गया, बचे कितना 1, 14 से 14 को भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा y का मान कितना आ गया, वो आ गया 1। हम विलोपन भी से बनाए थे, उसका भी मान 1 आया था y का मान। चलिए अब हमारे पास y का मान निकल चुका है, आप क्या करें, इस y के मान को आप समीकरण किस में रख दें, 1 में रख दें या फिर समीकरण 2 में रख दें, कहीं पे भी रखेंगे आप x का मान उतना ही आएगा। चलिए तो देखिए हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए अब हम यहाँ पे समीकरण 1 लिखेंगे जो कि हमारा है 3x + 4y बराबर है 10। अब देखिए ये 3x का 3x, क्योंकि हमें इसको तो कुछ नहीं करना है, ये 4 का 4, और y की जगह हमें रखना है कितना, y का मान कितना था, वो था 1। अब देखिए 10 का 10, ये 3x का 3x हो गया, और देखिए यहाँ पे 4 से 1 में गुना करेंगे, यानी 4 से 1 में गुना करेंगे तो होगा 4 बराबर 10 का 10। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ये 3x का 3x हो गया, ये दोनों एक जात के हैं, इन दोनों को बराबर के एक साइड करेंगे, तो ये तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए ये 3x का 3x हो गया, 10 में से 4 गया, कितना बचा 6। अब x का मान निकालना है, आप x को यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये 6 का 6, 3 यहाँ पे गुना में था, इधर आएगा तो बट्टा में, जब इसे हम 3 से 6 को भाग देंगे तो हो जाएगा 2, यानी x का मान कितना आ जाएगा आपके पास 2। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास x का मान 2 आ गया। चलिए तो ये हमारा बन चुका है प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से, दोनों से बन चुका है। चलिए तो हमारे यहाँ इसी के साथ हमारे यहाँ पे 1 का 2 नंबर खत्म हुआ।
अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 1 का 3 नंबर। देखिए जो कि ये है, देखिए 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2x प्लस 7, इसे हमें विलोपन विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए अब दिक्कत यहीं पे आती है, बच्चों को दिक्कत यहीं पे आती है कि यहाँ से उन बच्चों को सॉल्व नहीं होता है कि बच्चों से ये प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो सोचते नहीं है, वो हार मान जाते हैं, पहले ही हार मान जाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, ये समीकरण मान लीजिए ये 1 और ये 2 है, ऐसे है नहीं, हम बाद में मानेंगे। देखिए लेकिन ये अभी देखिए आपको पता है कि x और y तो इधर रहता है, लेकिन ये जो भी अचर होता है वो तो बराबर को उस साइड रहना चाहिए, और ये अचर है और बराबर के उस साइड नहीं है, तो हमें इसको उस साइड भेजना होगा। और यहाँ पे देखिए ये x तो इधर है लेकिन y उधर क्या कर रहा है, उसको भी इधर लाना होगा, तो इस y को हमें इधर लाना होगा। बस हमें कुछ चेंज कर देना है। ये आपको इस तरह आपको दिमाग को घुमाने के लिए ऐसा प्रश्न दिया गया है, आपके दिमाग को घुमाने के लिए ऐसा प्रश्न दिया गया है। आप घबराए नहीं, आप थोड़ा सा दिमाग लगा ले। देखिए ये 3x का 3x हो गया और ये 5y का 5y हो गया। अब ये 4 ये माइनस में है, इसको बराबर को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 0 में प्लस जोड़ेंगे 4 तो कोई मतलब ही नहीं होगा, 4 ही होगा। तो ये हमारा समीकरण हो गया एक। और ये दूसरा देखिए 9x का 9x, ठीक है, और ये इधर प्लस में है, बराबर की साइड लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर ये कितना बच जाएगा, 7 का 7। देखिए अब दोनों एक तरह हो गए, बराबर की साइड हो गए अचर वाले, और ये आपको सेव हो गए। लेकिन अभी भी दिक्कत ये है कि ना तो x बराबर है ना ही y बराबर है, तो कैसे सोल्व करेंगे। तो हम करेंगे क्या, पहले हम इन दोनों को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि नीचे कितना है, 9 है, 9 से हमें ऊपर गुना कर देना होगा, और ऊपर कितना है 3, 3 से हमें नीचे गुना करना होगा, तो हमारा x बराबर हो जाएगा। चलिए देखिए 9 से हम 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 तियाँ 27 हो जाएगा, 9 तियाँ 27 x हो जाएगा, और 9 से गुना करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 y हो जाएगा, और 9 से गुना करेंगे 4 में तो 9 चौके 36 हो जाएगा। अब चलिए 3 से भी गुना करना है, 3 से 9 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 9 27 x हो जाएगा, और 3 से अगर करते हैं यहाँ पे गुना तो देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और y है तो y हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर का बराबर, और 7 से 3 में गुना करते तो 7 3 के 21। हमें गुना जो है तीनों में करना रहता है। अब देखिए अब हम क्या कर लेंगे, अब हम इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है विलोपन विधि से, तो आपका x बराबर हो चुका और ये दोनों प्लस में है। अगर हम इसको किसी तरह माइनस कर दें तब तो ये घट जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो हमें वही करना है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे दिख रहा है कि घटाव देना पड़ेगा, यानी घटाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। घटाने पर मतलब केवल पहले वाले में नहीं घटाना है, घटाव का चिन्ह सब में देना है। ठीक है, यहाँ पे भी घटाव का चिन्ह दिए, और यहाँ पे अगर घटाव का चिन्ह देंगे तो 2 घटाव के चिन्ह प्लस हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट हम देखिए याद रखिएगा नीचे वाले को, नीचे वाला अगर ये प्लस में तो माइनस में कर दिए, और ये अगर माइनस में है तो ये प्लस में कर दिए, और ये प्लस में है तो इसे माइनस में कर दिए। इसका उल्टा चिन्ह कर देना है घटाते समय। अब चलिए चिन्ह बदला चुका है, आपको क्या करना है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो घट जाएगा, घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे एक माइनस और एक प्लस है, अब हमें बीच वाले से कोई मतलब नहीं है, ये इन दोनों चिन्ह से मतलब है, जो कि एक माइनस है और एक प्लस है, तो घटेगा, और ज़्यादा माइनस वाला है इसलिए माइनस का चिन्ह होगा। 45 में से 6 गया तो कितना बचेगा आपका, 39 बचेगा, और y है तो y बराबर देख लेते हैं। बराबर दोनों एक प्लस और एक माइनस है, एक प्लस और एक माइनस तो घटेगा, और 6 में से अगर 1 जाता है तो बचता है 5, और यहाँ पे 3 में से अगर 2 जाता है तो वो बचता है 1। अब हम यहाँ पे y का मान निकाल लेंगे, ये 15 का 15, और ये 39 इधर गुना में, इधर आएगा तो बट्टा में, और ये माइनस साथ में ही रहेगा। चलिए तो हमारा y का मान आ गया इतना, -15/39।
ये हमारा y का मान हो गया। अब इस y को मान को क्या कर देंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले, जो कि है 27x माइनस 45y बराबर है 36। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको y का मान रखना है, तो ये तो 27 का 27 हो गया, x का x हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। ये 45 का 45 आपको यहाँ पे y की जगह पे रखना है कितना, 15/39, और वो भी माइनस में रखना है, तो यहाँ पे आपका माइनस रहेगा, बराबर देखिए 36 का 36। अब आप इसे बना लेंगे, तो 27x का 27x हो गया। अब देखिए माइनस, अब माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, और यहाँ पे अभी कट रहा है इसलिए पहले काट लेते हैं। तो ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है ये एक बार में, और ये कट रहा है 3 बार में, और 3 से काटेंगे तो 15 बार में कटेगा। ठीक है, अब 15 से 15 में गुना करेंगे तो 225 हो जाएगा, और बटा में कितना बच गया 13, बराबर कितना 36 का 36। ये देखिए 27x का 27x और ये 36 का 36, ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, क्योंकि ये दोनों एक जात के हैं इसलिए दोनों को एक साइड करेंगे। अब इसके बटा में 1 देंगे और इसका बटा का जोड़ बनाएंगे। देखिए इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा 13 आ जाएगा, और 1 के पहाड़े में 13 बार में, 13 से हमें इसमें गुना करना पड़ेगा। तो देखिए, तो 13 छक्के 78, 78 का 8 हो गया, हाथ में बचा कितना 7, और 13 तिया 39, 39 और 7 कितना होता है 46 होता है, और 13 के पहाड़ा में 13 एक बार में है, और 1 से गुना करेंगे इसमें तो जितना है उतना ही रहेगा, कोई अंतर नहीं। यहाँ पे 27 का 27, x का x, अब देखिए घटाएंगे क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है तो घटेगा, और 8 में से 5 गया बचेगा 3, यहाँ पे 6 में से 2 गया बचेगा 4, 4 में से 2 गया बचेगा 2, और बटा में कितना है वो है 13। ठीक है, अब देखिए x का मान निकालना है इसलिए x लिखेंगे, ये 243 का 43 बटा में 13 पहले से है, और ये 27 इधर गुना में, इधर आकर बटा में। अब यहाँ पे देखेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, दिख रहा है हमें ये दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 से अगर इसे भाग देंगे तो 3 8 24, और ये हो जाएगा 3 एकम 3, और 3 से इसे 9 बार में काट सकते हैं, और 9 से हम काट सकते हैं इसे 9 बार में। अब चलिए, यानी यहाँ पे x का मान कितना आ गया हमारा 9/13, 9/13 हमारा हो गया, ये x का मान हो गया। चलिए, तो हमारा x का मान भी निकल गया और y का भी मान निकल गया, तो हमारा विलोपन विधि से बन चुका। और याद रहे दोस्तों, प्रतिस्थापन से ज़्यादा आसान विलोपन विधि होता है बनाना, क्योंकि विलोपन विधि से तुरंत बन जाता है, आपने देखा। तो ये आपका x का मान हो गया और ये आपका y का मान हो गया। देखिए y का मान ऐसे भी दे सकता है, 3 से इसे काटेंगे तो 5 बार में, और 3 से इसे काटेंगे तो 13 बार में हो जाएगा, यानी -13/5 भी दे सकता है, और इतना ही दिया होगा। चलिए 5/13 दिया होगा, तो आपका x का y का मान हो गया और x का मान यहाँ पे हो गया। चलिए अब बनाते हैं हम इसे प्रतिस्थापन विधि से। अब हम उसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। देखिए पहले हमें इसे समीकरण बना लेना होगा, अच्छी तरीके से इसे सजा लेना होगा, जो कि सजाया हुआ नहीं है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, ये 3x का 3x हो गया, और ये -5y का 5y हो गया, और ये इधर माइनस में 4 है, उसको उधर भेज देंगे बराबर को उधर, तो हो जाएगा प्लस में 4। अब ये देखिए इधर ये 9x का 9x हो गया, और ये y वाला चर वाले को एक तरफ करेंगे तो चर वाला उधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर की। अब देखिए इसको उधर भेजेंगे बराबर को उस साइड, तो ये इधर प्लस में, बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो ये उधर ही है। 7 जो है बराबर के उस साइड ही है पहले से ही, इसलिए प्लस का प्लस ही रहेगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे समीकरण हो गए। अब इसे हम मान लेंगे समीकरण 1 और इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। इसमें डायरेक्ट आप मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इसमें बराबर नहीं करना रहता है। अब देखिए सबसे पहले समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। अब आप जिससे चाहे उसे बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जिससे बनाना है उसका नाम लिखेंगे हम यहाँ पे समीकरण 1 से, तो हम समीकरण 1 से बनाएंगे इसे।
अब यहाँ पे समीकरण 1 हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, जो कि हमारे पास है 3x माइनस 5y बराबर है 4। ये हमारा पहला समीकरण है। हमें क्या करना है, या तो x का या तो y का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे। देखिए x का x हो गया, ये 4 का 4, और ये इसको बराबर कुछ साइड भेजेंगे तो ये प्लस में है, सॉरी ये माइनस में है, और बराबर किस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस में। अब अभी भी यहाँ पे x का मान नहीं निकला है, तो आप x का मान निकालेंगे तो बराबर कुछ साइड पहले से इतना है, और ये 3 इधर गुना में, इधर आएगा तो बट्टा में। ये आपका हो गया x का मान, ठीक है। इस या फिर आप इसे दे सकते हैं समीकरण 3 का नाम। चलिए अब आप देखिए, अब क्या करेंगे आप, आपके पास x का मान आ चुका है, तो अगर आप समीकरण 1 से बनाए हैं तो इसे समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब हमें सबसे पहले यहाँ पे समीकरण 2 लिखना होगा, जो कि है हमारे पास 9x माइनस 2y बराबर 7। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये समीकरण। चलिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, सिंपल है, हमें यहाँ पे x का मान रखना है, तो 9 का 9 हो गया, और x के जगह पे हमें रखना है कितना है, वो रखना है 4 प्लस 5y और बट्टा में कितना 3। तो ये 9 का 9 और x के जगह पे हमने रख दिया, ये माइनस 2y का 2y, ये बराबर 7 का 7। ऐसे ही पहले गुना करेंगे, 9 से 4 में गुना करेंगे तो 9 चौके 36 हो जाएगा, और 9 से 5 में गुना करेंगे तो 9 5 45 हो जाएगा, और इसमें y है तो y का y बट्टा में कितना है, वो है 3। इधर 2y का 2y और ये 7 का 7। ऐसे ही अब आगे क्या करेंगे, आगे सिंपल इसके बट्टा में है और इसके बट्टा में नहीं है, तो इसके बट्टा में हम 1 दे देंगे और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, और 3 के पहाड़े में 3 एक बार में है, इसलिए जब इसमें हम 1 से गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। आगे है माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह, और 1 के पहाड़े में 3 बार में, इसलिए 3 से जब हम इस 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 बराबर 7 का 7। अब ये दोनों एक जात के हैं, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है, इसलिए घटेगा, और ये 36 का 36 ऐसे ही रहेगा। तो ये 36 का 36 हो गया, ये 36 का 36, प्लस वाला ज़्यादा होने के कारण प्लस का चिन्ह होगा, और 45 में से 6 जाएगा तो बचेगा 39 और y का y। और देखिए ये ऊपर का इतना काम हो गया, ये देखिए इधर बट्टा में है, इधर आएगा तो गुना में, और इससे हमें इसमें गुना करना रहता है, तो 7 तरीके 21 हो गया। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों एक जात के हैं, इन दोनों को बराबर के एक साइड कर लेना है, तो बचेगा यहाँ पे 39, वो इधर आ जाएगा, ये 21 का 21 हो गया, ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। 36 है ये 36। अब देखिए ये 39y का 39y, जब यहाँ से 36 में से हम 21 घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन माइनस वाला ज़्यादा है इसलिए माइनस का चिन्ह। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे, तो माइनस 15 का 15 इधर तो है पहले से, और ये 39 इधर गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा में। अब ये कट रहा है, 3 से कट रहा है 5 बार में, और 3 से कट रहा है 13 बार में, काट दिया हम इसको, तो हमारे पास y का मान कितना आ गया, लेकिन माइनस नहीं कटा है, तो माइनस वैसे ही रहेगा, 5/13 आ गया, जो कि हमारे विलोपन विधि से बनाने पे भी इतना ही आया था। लेकिन फिर बता रहा हूँ कि आपको बनाना आसान होगा विलोपन विधि। चलिए तो ये हमारा y का मान निकल गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे, तो हमारे पास x का मान निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम समीकरण 1 उतार लेंगे, जो कि हमारा है 3x माइनस 5y बराबर 4। आप समीकरण ऊपर से देख लीजिएगा, समीकरण 1 इतना ही है। इसमें हमें y का मान रखना है, तो ये x को तो हमें कुछ करना ही नहीं है, माइनस का माइनस
5 का 5, y की जगह पे रखना है हमें -5/13 रखना है। चलिए हमने रख लिया 5/13। अब बराबर कितना हो, 4 का 4। सिंपल हो गया। अब आपको केवल सॉल्व करना है। ये 3x का 3x रहेगा, माइनस से जब माइनस में गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, 5 से गुना करेंगे 5 में तो हो जाएगा 25 और बट्टा में 13 का 13 बराबर 4 का 4। अब सिंपल हमें बट्टा का जोड़ बनाना होगा इसको उधर भेजकर। तो ये 3x का 3x हो गया, ये दोनों एक जात के हैं ना, तो ये 4 का 4 और ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। अब बट्टा में 13 तो है ही। अब क्या करेंगे, इसके बट्टा में 1 देंगे और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। और इधर देखिए, इधर पहले से कितना है 3x बराबर का बराबर हो गया। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा वो 13, माइनस का माइनस, 1 के पहाड़े में 13, 13 बार में 13 से हम 4 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 13 चौका 52, 13 के पहाड़े में 13 एक बार में जब गुना करें तो हो जाएगा 25। ठीक है, अब घटाएंगे तो अब देखिए ये 3x बराबर का बराबर घटाएंगे। देखिए 2 में से 5 गया तो 12 में से 5 गया तो 7 बचा, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचा और प्लस वाला ज़्यादा है इसलिए प्लस का चिन्ह, बट्टा में कितना है वो है 13। यहाँ पे x का मान निकालेंगे बहुत आसान से, ये जितना है उतना ही रहने देंगे पहले और ये 3 इधर गुना में इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा और 3 से ये कट जाएगा 9 बार में। तो यहाँ पे देखिए x का मान हो गया 9/13। चलिए तो हमारे पास x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया, ये हमारा हो गया आंसर यहाँ पे। तो चलिए हमारा प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 खत्म हुआ। आपके पास प्रश्न नंबर 1 का आखिरी प्रश्न है 4 नंबर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और बच्चे इसी में फंस जाते हैं। क्यों? वो डर जाते हैं, देख के डर जाते हैं कि ये तो बट्टा है, बट्टा वाला कैसे बनेगा। आप देख के मत डरो, पहले बनाने की कोशिश तो करो, बनेगा ही बनेगा। तो चलते हैं बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये बट्टा में दिया है, सबसे पहले इसे साधारण समीकरण बनाना होगा, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एलसीएम लेना पड़ेगा। हम एलसीएम लेंगे, क्या दिक्कत है। तो लेकिन कुछ भी करने से पहले हमें पहचानना पड़ेगा हम किस समीकरण को बना रहे हैं। तो उसे हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसे समीकरण 1 मान लिया और इसे हमने समीकरण 2 मान लिया। अब बना तो रहे हैं विलोपन विधि से, लेकिन अब हमें यहीं पे मानना पड़ेगा, क्योंकि आगे हमें बट्टा का जो बनाना होगा बहुत काम करना पड़ेगा। इसलिए पहचान में आने के लिए कि हम किसका काम कर रहे हैं, इसलिए हमने यहीं पे मान लिया। पहले भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हो गया समीकरण ये 1, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। 1 से बनाने का अर्थ है कि हम ज़्यादा कुछ नहीं करें, इसे बट्टा वाला खत्म कर रहे हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले जो है उस तरह लिख लेना है, x/2 और ये 2y बट्टा में है 3 बराबर में है -1। चलिए देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, जो कि हो जाए कितना हो जाएगा, ये इनका एलसीएम हो जाएगा 6। अब 2 के पहाड़े में 6 3 बार में, 3 से इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3x, और जब 3 के पहाड़े में 6 2 बार में 2 से इसमें गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और y का y बराबर तो पहले से कितना है -1 है ही। चलिए अब देखिए ये या का चिन्ह है। अब इन दोनों को तो जोड़ नहीं सकते आपस में, क्योंकि इसमें 1 से इसमें y है, इसलिए इन दोनों को हम ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए दिमाग से, ये इधर बट्टा में है, इधर जाएगा तो गुना होगा ना, तो हम इसे इसमें गुना कर देंगे, तो 6 से 1 में गुना करेंगे तो 6 ही रहेगा। चलिए अब यहाँ पे हमें मिल गया समीकरण नया, जो कि बट्टा वाला खत्म हो चुका। अब इसे हम मान लेंगे समीकरण 3 और ये हमारा सिंपल सेंटेंस हम इसी से ही बनाएंगे, इसी से ही बनाएंगे। ये हमारा सिंपल समीकरण हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बनाएंगे हम समीकरण 2 से इसी तरह करेंगे। ठीक है, जिस तरह हमने इसको बट्टा का खत्म किया, समीकरण 2 का भी बट्टा का खत्म करेंगे। तो बनाएंगे समीकरण 2 से। अब यहाँ पे समीकरण 2 सबसे पहले लिखेंगे, जो कि है x - y/3 अब बराबर में 3 है। चलिए इसके बट्टा में नहीं है ना, इसके बट्टा में आप अपने आप से दे दें, कितना दे दें, 1 दे दें। अब इन दोनों का आप क्या निकाल लें, एलसीएम निकाल लें। तो जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1 के पहाड़े में 3 3 बार में 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3x। चलिए अब माइनस का माइनस,
3 के पारे में 3 एक बार में, और 1 से जब इसमें y में गुना करेंगे तो कितना होगा y। अब बराबर से पहले से कितना है 3 है। अब हम क्या कर लेंगे इसे, देखिए सिंपल, इन दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, तो हम इन दोनों को ऐसे ही लिखेंगे। ये इधर बट्टा में इधर गुना में हो जाएगा, ये इधर बट्टा में इधर आएगा गुना में हो जाएगा, तो ये इसी में गुना करेंगे। 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, अब बराबर तो है ही बीच में, 3 तरीका कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 9। और एक नया समीकरण और मिल गया जिसे हम अब नाम देंगे कितना नाम देंगे, तो हमने पहले से समीकरण 3 मान लिए हैं, इसे मानेंगे समीकरण 4। और अब हमारा मेन जो हो गया समीकरण 3 और समीकरण 4 हुआ। अब हम इसी से विलोपन विधि से बनाएंगे और इसी से प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। चलिए तो देखिए हम यहाँ पे बना रहे हैं विलोपन विधि से। सबसे पहले दोनों समीकरण को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो पहला समीकरण हमारे पास है तीसरा समीकरण है 3x + 4y बराबर -6, और चौथा जो है हमारे पास है 3x - y बराबर 9 है। ये हमारे पास दो समीकरण हैं, और हम पहले ही मान चुके हैं समीकरण 3 यहाँ पे, और यहाँ पे समीकरण 4, इसलिए दोबारा मानने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे भी मान रखेंगे तो वहाँ पे मान उतना ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें देखिए, इसमें तो एक बात हमें दिख गया कि x तो बराबर है पहले से ही, तो x बराबर है, इसलिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल घटाना पड़ेगा। तो हमें बराबर नहीं करना है, डायरेक्ट बनाना है अभी से। तो यहाँ पे एक बात अच्छी है कि इसे बराबर नहीं करना है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। जब हम घटाएंगे तो नीचे सबका साइन बदलेंगे, ये प्लस में है तो इसको माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, ये प्लस में है तो इसे माइनस कर देंगे। अब देखिए, इतना करने के बाद एक प्लस है और एक माइनस है, घटेगा, घटेगा मतलब ये कट गया, 0 हो गया। चलिए ये दोनों प्लस में है y वाले, तो ये 4y है और ये 1y है, तो 4y और 1y कितने हो जाएंगे, 5y हो जाएंगे। अब ये दोनों माइनस में है तो जुटेंगे, दोनों माइनस में, इसलिए माइनस का चिन्ह होगा, और 9 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ से आराम से हमारे पास y का मान निकल जाएगा। पहले से हमारे पास बराबर को उधर कितना है -15, और ये 5 इधर गुना में, इधर आएगा तो बटा में। 5 से जब हम 15 को भाग देंगे तो होगा 3, लेकिन माइनस खत्म नहीं हुआ, तो y का y अब बचेगा -3, यानी y का मान आ गया -3। चलिए एक तो बन गया हमारा, बस अब हमें क्या करना है, इस y के मान को समीकरण 2 में रख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण, अब 3 और 4 था मेन हमारा, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, मैं यहाँ पे लिख लूँ समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में मैं क्यों रख रहा हूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पे समीकरण, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे समीकरण 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो मेन हमारा 3 और 4 था, तो हम 3 में या 4 में रख सकते थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं, आप समीकरण 1 में भी रखेंगे तो भी आ जाएगा, समीकरण 2 में रखेंगे तो भी आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बट्टा में इसलिए मैंने इसको नहीं रखा, इसमें नहीं रखा, ये आसान लगा मुझे इसलिए मैंने इसमें रखा। चलिए तो हम इसको लिखेंगे पहले, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे 3x + 4y बराबर -6, यह हमारा समीकरण 3 है। यहाँ पे हमें कितना क्या रखना है, y का मान रखना है। y का मान कितना आया था हमारा, तो y का मान आया था आपका -3, तो आप y की जगह रखेंगे -3, बाकी किसी को कुछ नहीं करेंगे, बाकी सब वैसे ही उतारेंगे। अब देखिए ये 3x का 3x हो गया, ये प्लस और ये माइनस, प्लस से जब माइनस में गुना करेंगे तो हो जाएगा -4 3 कितना हो जाएगा 12, बराबर कितना बचा है -6। ये दोनों एक साथ के हैं, इन दोनों को एक साइड करेंगे, तो 3x का 3x हो गया, ये -6 का 6, ये इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब ये 3x का 3x फिर हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है हमें एक प्लस और एक माइनस, घटेगा, ये भले यहाँ पे जोड़ने के लिए कह रहा है लेकिन एक माइनस और एक प्लस है इसलिए घटेगा, और प्लस वाला ज़्यादा इसलिए प्लस का चिन्ह होगा। 12 में से 6 गए तो बचेगा 6। अब देखिए x का मान निकालेंगे, 6 का 6 हो गया, और ये इधर गुना में 3, इधर आएगा तो बट्टा में, और 3 से जब हम 6 को भाग देते कितना आता है 2 आता है, यानी यहाँ पे x का मान कितना निकल गया 2 निकल गया, और y का मान कितना था -3, y का मान कितना था -3 था। तो ये हमारा विलोपन विधि से बन गया, ठीक है, ये हमारा विलोपन विधि से आंसर हो गया। चलिए
अब इसी को हम बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का 4 नंबर है, इसे हम बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। लेकिन देखिए, आप अगर ये प्रश्न उतारते हैं तो आपको फिर से उसे बट्टा में बदलना होगा, तो फिर ऐसे आएगा, फिर आप बदलिएगा तो ऐसे आएगा, तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को फिर से प्राप्त होगा। तो फिर से आपको बट्टा से बट्टा हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्ट आपने एक बार कर लिया है, तो आपका ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4 आया और यही आपका मेन समीकरण है, इसलिए आप यहीं से बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिख लिया है समीकरण 3 और समीकरण 4 हमने पहले से यहाँ पे लिख के रखा है। तो देखिए, अब हमारा यही तो मेन है, और जो ऊपर वाला बट्टा में दिया था हमने उसको बदला है, तो इसी रूप में तो आया है। तो ये हमारा मेन समीकरण है और इसी को हम बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, अब समीकरण 3 है, समीकरण 4 है, ये ध्यान रहे, तो हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, हल लिखते समय जिस समीकरण से बनाएंगे उस समीकरण का नाम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण जिससे बनाएंगे उसका नाम, तो हम किससे बनाएं, आप चाहते हैं समीकरण 3 से बनाएं, तो लिखेंगे समीकरण 3 से। अब यहाँ पे आप समीकरण 3 यहाँ पे लिख लेंगे, जो कि आपके पास है 3x + 4y बराबर कितना, -6 हो गया। चलिए, यहाँ पे आपको x का मान निकालना रहता है, तो आप यहाँ पे x का मान निकालना चाहती हैं, तो आप x को बराबर के इधर रखें, बाकी सबको बराबर के उस साइड। तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और अभी भी x का मान नहीं निकला हुआ है। आप x को अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, छाटेंगे, यानी x का मान निकालेंगे, तो अब उसको भी इधर लाना होगा। तो पहले से बराबर के इधर इतना है, और ये 3 इधर तो है गुना में, और बराबर के उधर जैसे ही भेजेंगे हो जाएगा, वो बट्टा में हो जाएगा। यानी अब ये हमारे पास हो गया x का मान, या फिर इसे हम नाम दे सकते हैं समीकरण, और 4 तक तो हम पहले से आ गए, जिसे समीकरण 5 का नाम दे सकते हैं। चलिए, अब हम समीकरण 3 से बनाए हैं, इसलिए इसका मान समीकरण 4 में रखेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में रखने पर जिसमें रखेंगे उसको समीकरण को सबसे पहले लिखेंगे। तो समीकरण 4 यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे, जो कि हमारे पास है 3x - y बराबर 9। अब हमें x का मान रखना है, तो x के जगह पे रखना है, तो x का मान कितना रखना है वो देखते हैं। तो 3 का 3 हो गया, और x के जगह पे हमें इतना रखना है, तो हम वहाँ पे उतना लिख लेंगे, -6 प्लस नहीं है, -6 - 4y है, तो -4y। अब बटा में कितना है, वह है 3। ठीक है, हो गया, ये हो गया हमारा x का मान, 3 का 3, और ये x के जगह पे x का मान हो गया। आगे है -y का y, अब बराबर 9 का 9। अब देखिए, 3 से सबसे पहले गुना करना पड़ेगा, तो 3 से जब आप यहाँ पे गुना कीजिएगा 6 में, तो ये तो प्लस और ये है माइनस, तो आ जाएगा -6 से 3 में करेंगे तो हो जाएगा 18। ये प्लस और ये माइनस, फिर आएगा माइनस, और 3 से अगर 4 में गुना करेंगे तो होगा 12, और y है तो y, बटा में कितना है, वो है 3, वो 3 का 3, ये -y का y, अब बराबर 9 का 9। इसके बटा में है, इसके बटा में आप 1 दे देंगे। अब जैसे ही आप 1 देंगे तो इन दोनों का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 3 और 1 का 3 ही आएगा। 3 के पहाड़े में 3 एक बार में, और 1 से इसमें गुना कीजिएगा तो कोई अंतर नहीं होगा, इसलिए आप उसको वैसे ही लिखेंगे। अब ये देखिए, -3 के पहाड़े में 1 के पहाड़े में 3 3 बार में, 3 से y में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3y, बराबर आ जाएगा 9 का 9। अब देखिए, यहाँ पे हमें देख सकते हैं हम कि ये दोनों y वाले एक जात के हैं, दोनों ही माइनस में हैं, इसलिए जुटेंगे, लेकिन इसका तो कोई नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, ये दोनों माइनस में, इसलिए माइनस का चिन्ह, जुटेंगे। 12 और 3 कितने हो जाएंगे, 15 y का y, बटा में कितना है 3। या फिर आप बटा में यहाँ पे 3 लिखने के बजाय क्या कर सकते हैं, इससे इसमें गुना कर सकते हैं, इधर बटा में इधर आएगा तो गुना में, तो 9 3 27। जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे करें, बस केवल नियम को ना तोड़े। अब आगे देखें, ये दोनों एक जात के हैं, आप इन दोनों को एक साइड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बचेगा आपका -15y, और ये 27 का 27, ये तो इधर प्लस, इधर तो माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये 15y का 15y हो जाएगा, और जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 27 और 18 हो जाएगा 45। 27 और 18 कितना हो जाएगा 45। y का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे, 45 का 45, और ये माइनस में 15, तो माइनस में 15। ठीक है, जब हम 15 से भाग देंगे 45 को, आ जाएगा 3, लेकिन माइनस खत्म नहीं हुआ है तो माइनस रहेगा, यानी y का मान आ गया -3। देखा आपने, तो जैसे हमने विलोपन विधि से बनाया था उस समय भी हमारा y का मान कितना आया था, -3 ही आया था, और इस बार भी कितना आया
-3 ही आया। अब हमारा यहाँ पे y का मान निकल चुका है। इस y को मान को समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, समीकरण 5 कहीं पर भी रखेंगे हमारा x का मान आ जाएगा, जितना था उतना। तो हम यहाँ पे जो हमें आसान लगेगा हम उसमें रखेंगे। तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं सबसे आसान यहाँ पे लग रहा है समीकरण 4, तो हम समीकरण 4 में रखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 4 में रखने पर, अब समीकरण 4 कौन सा है हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो है हमारा 3x - y बराबर 9 है। अब हमें किसका मान रखना है, y का मान रखना है कितना, वो है -3। तो 3 का 3, x का तो x हो गया, और y का मान कितना आया था अभी, वो आया था -3 आया था, तो आप -3 रखेंगे, 9 का 9 हो जाएगा। देखिए 3x का 3x, यहाँ पे दो चिन्ह आने की वजह से हमने यहाँ पे ब्रैकेट दिया है, माइनस से गुना करेंगे माइनस में हो जाएगा प्लस, और ये 3 का 3 हो जाएगा, और ये 9 का 9, ये दोनों एक साथ के एक तरफ कर लेंगे उन दोनों को। तो देखिए ये 9 का 9, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, अब आप देख सकते हैं जब इसे आप बनाएंगे तो ये दोनों एक साथ के हुए, एक प्लस और एक माइनस घटेगा, 9 में से 3 के कितना बचेगा, 6। अब यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं, 6 का 6, इधर 3 है गुना में, इधर आएगा तो बट्टा में, 3 से जब हम 6 को भाग देंगे तो आ जाएगा 2, यानी x बराबर कितना आ गया हमारा, वो आ गया 2। और y का मान कितना था, वो था -3, तो यहाँ पे y का मान था हमारे पास -3। चलिए तो ये हमारा हो गया x का मान और ये हो गया y का मान प्रतिस्थापन विधि से, जो कि हमारा हो गया यहाँ पे आंसर। और इसी के साथ प्रश्न नंबर 1 पूरा खत्म हुआ। और इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दिल से लाइक करके जाएं, और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल घंटी को दबा दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल पाए और आप उस वीडियो को मिस ना कर पाएँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुंच पाए और वो अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। और इस लॉकडाउन में जो आपको पता है इस समय भारत में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन चल रहा है, इसी के कारण कोई भी बच्चा कोचिंग नहीं कर पा रहा है। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि वो अपने घर में बैठकर सुरक्षित रहकर अच्छी तरीके से मैथ का पढ़ाई कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।